आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अजुक क्लास छुस बह तुहंदिस खदमतस मज बे हाजिर। यथ पठन तुम पता कि पारान ब्लड अत ब्लडस मज वुच यह हसा दोन मेन कंपोनेंटन हुंद बनियामुत। अख गो प्लाज्मा बे गई फॉर्मड एलिमेंट्स। प्लाज्मा ते पुर पत फॉर्मड एलिमेंट्स मज अत त्रे कंपोनेंट यमन मज इरिथ्रोसाइट्स या यमन वन आरबीसीज यम रात मकलाय पे। अमुक दुयम कंपोनेंट डब्ल्यूबीसीज यमन वन गई ल्यूकोसाइट्स। तो त्रेयम यमन तम गई प्लेटलेट्स। आरबीसीज ते मकलाय प्लाज्मा ते मुकल तेल अजुक टॉपिक सह डब्ल्यूबीसीज। इंशाअल्लाह रहमान तेल करो आज स्टार्ट डब्ल्यूबीसीज। तेल अजुक टॉपिक डब्ल्यूबीसीज यमन वनान हसा गई ल्यूकोसाइट्स। यहाँ यमन वन गई वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स ये क्या होती है? ये ब्लड सेल्स होती है, मगर इनमें एक खुसूसियत यह है कि ये कलरलेस होती है। कलरलेस क्यों होते हैं? हम क्या कलरलेस? इनमें क्या कहीं रंग आसा? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होती है। तवे किन रंग की लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। इन हीमोग्लोबिन कहीं दुयम अहम कत क्या न्यूक्लिएटेड तमो मतलब गो इन हसा न्यूक्लियस रात तुम वुचान आरबीसी मज न्यूक्लियस कहीं, मगर नम न्यूक्लिएटेड। तो बे क्या इहुंद नंबर आसान सह लेसर कम होता है इनका नंबर दैन आरबीसीज। गो आरबीसीज खुद कम। आरबीसीज ज्यादा डब्ल्यूबीसीज ह्यूमन ब्लडस मज कम। ह्यूमन ब्लड कत वनस कर इत पे वन एवरेज नंबर कत मज ब्लडस मज सह 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी अकिस क्यूबिक मिलीमीटरस मज 6000 पे 8000 तम। यह एवरेज आमुत वुचन डब्ल्यूबीसीज ह्यूमन ब्लडस मज। गो तेल लोग पता इहुंद एवरेज नंबर क्या आसान। ब्या कत क्या शॉर्ट लिव्ड। यानी इन वूंस कम बनस्बत आरबीसीजो। कसा वूंस इनकी एज क्या होती? ऐसा कहा जाता है 13 to 20 डेज इनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एज जो होती है हमारे ब्लड में वो 13 दिन से 20 दिन तक होती है। तो ये भी इनके मतलब एक अहम बात है कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जनरली ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो इनमें से एक और अहम बात यह है, ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनके बारे में ये बात भी है कि ये इनके बारे में इनकी जो मेन 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स इनमें मेन 2 टाइप्स। इनके 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलर, दूसरे एग्रीन्युलर। पहला टाइप जो इनका है वो है ग्रेन्युलर। दूसरा है उसको हम कहते हैं एग्रीन्युलर। इस ग्रेन्युलर को हम कहते हैं समटाइम्स ग्रेन्युलोसाइट्स। इसको कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। तो हमें यह पता चला यहाँ पर ये पता कि मतलब डब्ल्यूबीसी इन 2 मेन टाइप। अख ग्रेन्युलर ब्या एग्रेन्युलर या ग्रेन्युलोसाइट्स बिकस वन एग्रेन्युलोसाइट्स। गो तेल लोग पता इन हसा वनस 2 टाइप्स।
तो हमने देखे इनके दो टाइप्स हैं ग्रेन्युलर। जो ये ग्रेन्युलर है, ग्रेन्युलर WBCs, इनके 3 टाइप्स और हैं, इनके 3 टाइप्स। नंबर 1, इनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। नंबर दूसरा जो इसका टाइप है, ये ग्रेन्युलर की बात हो रही है, जो इसका दूसरा टाइप है इसको हम कहते हैं बेसोफिल्स। नंबर तीसरा जो है ये ग्रेन्युलर की बात होती है, इसका पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा जो है वो है ईसनोफिल्स। तो हमें यहाँ पर यह पता चला कि WBCs है, इनकी 2 मेन टाइप्स है, ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर। फिर जो ग्रेन्युलर है इसके 3 और टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है ईसनोफिल्स। ठीक है ना। इसके बाद जो एग्रेन्युलर आते हैं, एग्रेन्युलर, इसके 2 टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स। नंबर 1, उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस। दूसरा टाइप जो इसमें आता है इसको हम कहते हैं मोनोसाइटस। अगर हम सबों को काउंट करेंगे तो इनके 5 टाइप्स होते हैं। मेन 2 है, जो ये मेन है ये बनाते फिर 5 टाइप्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि WBCs जो है इनके, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो इनके 5 टाइप्स होते हैं। इन 5 टाइप्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसनोफिल, लिम्फोसाइटस, मोनोसाइटस गो तेल WBC 5 कस्म: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसनोफिल, लिम्फोसाइटस तो मोनोसाइटस। या वनो यम हसा WBCs तिमन मेन 2, ग्रेन्युलर तो एग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर पत गसान डिवाइड 3 बे टाइपन मज, तो एग्रेन्युलर गसान 2 टाइपन। तेल वुचोक नम एक इंशाअल्लाह रहमान क्या क्या छे। तो हमने देखा WBCs का जो पहला टाइप है वो ग्रेन्युलर है, ग्रेन्युलर। तो ग्रेन्युलर मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ। पहला टाइप जो इसका है इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इसको हम कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है? न्यूट्रोफिल अगर हम देखेंगे इसका नंबर ब्लड में, इसका नंबर नहीं बल्कि परसेंटेज हम बताएंगे। परसेंटेज ब्लड में कितनी है, इसकी परसेंटेज जो ब्लड में है वो है 60 to 65%। यानी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स असल में WBCs का एक टाइप है, इनकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 60 to 65%। इसके बाद अगर हम इनका न्यूक्लियस देखेंगे, इनका न्यूक्लियस होता है 5 to 7 लोबड। यानी इहंदिस न्यूक्लियस 5 पे 7 लोब। अगर यह सेल गई तेल न्यूक्लियस तथ कस लोब, 5 पे 7 लोब। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब। इत पे हे 7 लोब तक 1 2 3 4 5, इसमें 7 लोब्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए किनकी, न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं इनकी जो परसेंटेज है वो 60 से 65 तक है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें उनका न्यूक्लियस होता है 5 से 7 लोबड होते हैं। इनकी एक खास खुसूसी ये फेगोसाइटिक होते हैं, ये फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक मतलब क्या है, ये खाती है, अगर कोई ये ईट करती है, अगर कोई हार्मफुल जर्म या पार्टिकल ब्लड के अंदर चला जाए तो इसको ये ईट करते हैं, खाते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं ये फेगोसाइटिक है। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर ब्लड के अंदर जाएगा तो इसको ये ख़त्म करते हैं, खाते हैं। तो ये भी इनकी एक अहम फंक्शन है, ये है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने देखा, इनकी परसेंटेज 60 to 65, इनका न्यूक्लियस होता है 5 या 7 लोब्स का, तो और इनका जो नेचर होता है वो फेगोसाइटिक होता है। तो हमें पता चला कि जो न्यूट्रोफिल्स है
ये फेगोसाइटिक होते हैं, यानी ये हार्मफुल बैक्टीरिया या पार्टिकल्स खाते हैं अगर कोई पार्टिकल हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। इसके बाद जो इनके बारे में अहम बात है, ये मोस्ट न्यूमरस होती है, यानी सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे इस ब्लड सेल्स में, तो इसको हम कहते हैं ये मोस्ट न्यूमरस भी होते हैं। तो हमने ग्रेन्युलर का पहला टाइप पढ़ा है। ग्रेन्युलर का पहला टाइप था क्या? न्यूट्रोफिल्स। अब उसका जो दूसरा टाइप है इसको हम कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, तो ये बेसोफिल्स क्या है? अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए, ये बहुत कम परसेंटेज में होता है, यानी 0 to 1%। बेसोफिल्स सिर्फ होते हैं 0 to 1%। अगर हम इनके न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्ड होता है। 3 लोब्ड, या हम इसको कभी कभी ऐसे भी कहते हैं ये एस शेप्ड होता है। तो जो बेसोफिल्स होता है उनका न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है, या हम कहेंगे इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 3 लोब्ड होता है, ऐसे होता है वो 3 लोब्ड होता है, 1, 2 और 3, कम से कम 3 लोब का होता है बेसोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस 3 लोब्ड, या इसको हम कहते हैं ये एस शेप्ड होता है। इसमें एक अहम बात है, कुछ अहम बातें बेसोफिल्स के बारे में है, वो ये है कि ये रिलीज करते हैं बेसोफिल्स, ये हमें यहाँ पर ज़रूरी याद रखना है, ये रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसको हम कहते हैं हिपारिन। बहुत सारे केमिकल्स करते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक केमिकल ये रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं हिपारिन, जिसको हम कहते हैं हिपारिन। दूसरा केमिकल ये रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं, ये पहला केमिकल जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन। तीसरा केमिकल ये रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। तो हमें पता चला कि जो बेसोफिल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं केमिकल्स, 3 केमिकल्स ये रिलीज करते हैं। एक केमिकल है हिपारिन, दूसरा है सीरोटोनिन, तीसरा है हिस्टामाइन। तो हमें पता चला यहाँ पर कि बेसोफिल्स 3 किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं। जो पहला केमिकल है जिससे हम कहते हैं हिपारिन, इसका क्या है? ये क्या है? ये है एंटी कोगुलेंट। ये एंटी कोगुलेंट यानी ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। ये ज़रूरी होना चाहिए किसमें? ब्लड में। और एक एनिमल के माउथ में भी ये पाया जाता है जिससे हम लीच कहते हैं। कशर पे तमिस वन द्रिक हंदिस ٲسس मज हिपारिन, क्या सह सात सह ब्लड सक कर सह तमिस कोगुलेट गसान ٲسس मज कहें। गो तेल थो याद इस हिपारिन यह सह एंटी कोगुलेंट, यह बेसोफिल कर रिलीज यह केमिकल, यह तेल क्या? एंटी कोगुलेंट। दुयम क्या? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के बारे में भी कुछ अहम बात है कि इसको हम कहते हैं हैप्पी केमिकल, ये याद रखना चाहिए। हैप्पी केमिकल इसका अंग्रेजी नाम है, हैप्पी केमिकल। इससे हम ये हमारा वेल बीइंग बनाता है, ठीक रहते हैं। दूसरा, ये हमें हैप्पीनेस देता है, खुश रहने में और हमारे वेल बीइंग में, ठीक रहने में इसका अहम रोल, इसीलिए इसको कहते हैं हैप्पी केमिकल। तो हमने देखा इसको हैप्पी केमिकल कहते हैं वेल बीइंग के लिए और हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस के लिए इसका नाम है 5-HT। इसको आप 5-HT के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका केमिकल नाम है 5-HT। तो हमने ये 2 देखे। अब तीसरा जो है हिस्टामाइन, इसकी क्या खुसूसियत है? जो ये हिस्टामाइन है ये भी एक ज़रूरी हार्मोन है, हमारे ब्लड में है। जो ये हिस्टामाइन है ये भी केमिकल है, जैसे आपको पता है। ये हमारी स्नीजिंग करता है, मेक्स आवर स्नीजिंग। स्नीजिंग जब हमें छींट हमें आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं, हिस्टामाइन की वजह से हमारी स्नीजिंग ये बनाता है। और जो हमारे टीयर्स होते हैं, टीयर्स जो हमें आते हैं वो इसी की वजह, इसी केमिकल की वजह से आते हैं, जिसे हिस्टामाइन कहते हैं। और कभी हमें इचस होते हैं,
तो हमने देखा जो हिस्टोमाइन यह केमिकल यह बनावान स्नीजिंग स्नीजिंग गई छीट मीनस गई फुंद या टीयर्स ओश वसान या कुछ इच गसान बॉडी मज तो तिमन मज सारे मज अहम रोल आसान सह हिस्टोमाइन तेल गई नम केमिकल 3 रिलीज करान बेसोफिलस तो उम्मीद कि तह आसो नम 3 केमिकल याद रूदमित। अब ग्रेन्युलर का तीसरा टाइप जो है आपको तो पता है, अभी आपने देखा, वो ईसोनोफिल्स है। ईसोनोफिल्स है तो ये ईसोनोफिल्स इसके बारे में क्या है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 2 to 3%, यानी इसकी परसेंटेज 2 से 3% होती है। और ये होता है बाइलोबड, यानी इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोबड, इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोबड, यानी अमुक न्यूक्लियस जो लोब वोल आसान। ठीक है से यम ईसोफिल्स आसान इनक्रीज, ये इनक्रीज होती है उन लोगों में, उन पीपल में ये इनक्रीज होती है जिनमें एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जिक रिएक्शंस इमन मज एलर्जी रिएक्शन गसान इमन मज गसान ईसोफिल्स इनक्रीज। तो तिमन एलर्जी रिएक्शन मज खास कर आसान अस्थमा या अस्मा यथ वनान अस्थमा, बेच इमन मज फीवर गसान तथ वनान हे फीवर। यम सात यह गसान नम ईसोफिल्स तिस पे गसान सनिस बिल्डस मज इनक्रीज। गो यह तेल कहानी कहज ईसोफिल्सन हज। गो तेल अत ग्रेन्युलर यम ग्रेन्युलोसाइट्स तिमन आस 3 किस्म, तुम वुचो तुम अख यह सा यह न्यूट्रोफिल, ब्याख बेसोफिल तो ब्याख ईसोनोफिल। वुचो तुम थोड़ा थोड़ा डिटेल मज यह सा यह न्यूट्रोफिल्स क्या गई, बेसोफिल्स क्या गई तो ईसोनोफिल्स क्या गई। वो तुलो तेल अमने ब्याख अख टाइप यमन वनान एग्रेन्युलर, तेल गई नो एग्रेन्युलोसाइट्स या एग्रेन्युलर यमन वनान। यमन 2 टाइप्स, इनके 2 टाइप्स है जैसे मैंने पहले भी बताया है। एक टाइप्स जो इनका पहला टाइप है इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, इन गोडनुक टाइप आसान यमन लिम्फोसाइट्स वनान। ब्याख टाइप आसान तिमन वनान गई मोनोसाइट्स। तो इनका जो दूसरा टाइप होता है इन्हें हम कहते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है ना। तो जो ग्रेन्युलर थे उनके 3 टाइप्स, जो एग्रेन्युलर है इसके 2 टाइप्स, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट्स, दूसरा मोनोसाइट्स। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पहले लिम्फोसाइट की। ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो इनकी परसेंटेज है वो होती है ब्लड में 20 to 25%। ठीक है ना। तो जो इनका न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस जो यहाँ पर होता है वो होता है लार्ज एंड राउंडेड। इनका न्यूक्लियस गोल होता है, बड़ा भी होता है और राउंडेड भी होता है। अगर इनकी और बात हम करें, इनकी खास खुसूसियत ये, इनकी खास को ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, यानी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इन एंटीबॉडीज में 2 खास किस्म यानी 2